नमस्कार दोस्तों। जय नाम का एक साधारण सा लड़का नासिक में रहता था। अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुका था। काफी समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे नौकरी मिल ही नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम थी, अच्छे से पढ़ा था, अच्छे मार्क्स लाया था, लेकिन आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि छोटे शहर में रहकर प्रॉपर आपको आपके हिसाब की नौकरी तुरंत मिल जाए, ये बड़ा कठिन सा लगता है। इसीलिए उसके कुछ दोस्तों ने उसको सजेस्ट किए कि क्यों ना भाई तू अपना जो प्रोफाइल है वो ऑनलाइन दुनिया भर की वेबसाइट से यार उसमें डाल, अपना रिज्यूम उसमें अपलोड कर, ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। रिस्पॉन्स कई आए, लेकिन सीन ये हो जा रहा था कि कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मांग रहा था, तो कोई मतलब एक्सपीरियंस मांग रहा था। तो ये बड़ा परेशान, उसमें काफ़ी समय टल गया, मतलब बहुत टाइम। अब उसके पिताजी जो थे ना वो काम नहीं करते थे, वो जॉब नहीं करते थे। अब ये जो पूरा का पूरा परिवार है अपने इसी लड़के के ऊपर निर्भर था। जब तक वो नासिक में था थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ करके अपने परिवार वालों के साथ सेटलमेंट कर रहा था, उनका जीवनी कटवा रहा था। लेकिन अब जब से ये एकदम एक्सट्रीम लेवल पे नौकरी की तलाश में घुसा था, प्रॉपर नौकरी की तलाश में, तब से इसका नासिक में जो हल्का फुल्का काम करते रहता था वो भी छूट गया था। XYZ जो भी करता रहा हो अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कर ही रहा था, वो भी छूट गया था और कोई काम भी नहीं मिल रहा था। और ये ऑनलाइन के चक्कर में तो और चीज़ें अटक गई थी, क्योंकि वहाँ पे या तो रेफरेंस मांगते थे या तो एक्सपीरियंस मांगते थे। इसी दौरान उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि इगतपुरी में मैकडॉनल्ड्स कंपनी में वैकेंसी निकली हुई है, तो एक बार जाके इंटरव्यू देके देख, मेरा रेफरेंस से जाना। वो इगतपुरी पहुंच गया। इगतपुरी मुंबई से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित एक बहुत ही प्यारा सा, मतलब एक लोकेलिटी है, कह लो उसको लोकेलिटी कह सकते हैं, और मतलब बहुत प्यारी जगह है वो। वहाँ पर गए, उसको वो जगह बहुत अच्छी लगी। पहली बार वो इगतपुरी गया होता, हालांकि नासिक ज़्यादा खास दूर नहीं है इगतपुरी से, लेकिन फिर भी इसका पहले कभी आना हुआ नहीं था। अभी आया यहाँ पे, इंटरव्यू दिया, उसको सैलरी बता दी गई, उसको काम भी अच्छा लगा। वो खुश हुआ कि यार इस जगह में रहा जा सकता है, नासिक से अप डाउन तो नहीं किया जा सकता, यहीं पे रहना पड़ेगा और यहाँ पे काम भी किया जा सकता है, सैलरी भी ठीक है, काम भी ठीक है। उसने अपने घर वालों को सब बताया। घर वालों ने बोले अच्छी बात है बेटा, हम तो सब तेरे ऊपर निर्भर हो गए हैं। अगर तू चाहता है कि इगतपुरी में रहकर काम करना है तुझे, तो बिल्कुल कर, तेरे साथ हम भी चलेंगे। तुझे वहां पर रहकर अकेले किसी भी चीज़ से जूझना नहीं होगा। मम्मी रहेगी तेरी, मैं रहूँगा। इसके पिताजी बोल रहे तेरी मम्मी मैं रहेंगे, घर का काम वाम जो भी रहेगा बस तू अपना बाहर के काम में ध्यान देना। ये भी खुश हो गया, अपने दोस्तों को ये बात बताया। इसके दोस्त आर्यन था, एक दो और दो दोस्त थे, तो उन लोगों ने बोले हाँ भाई अगर ऐसी बात है तो चल इगतपुरी चलते हैं और एक हाथ कमरा ढूंढ लेते हैं तुम लोगों के लिए, एक मतलब 1 BHK जैसा फ्लैट, कि रेंट वेंट भी अच्छे से है। अब तू अकेले कैसा कर पाएगा, हम भी चलेंगे। तो इसके 2-3 दोस्त भी इसके साथ इगतपुरी वापस से आए और एक अच्छे घर की तलाश किए। घर अच्छा लगा, रेंट तो बहुत ही कम था। आर्यन तो खुश हो गया, मतलब अभी तक लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था इसने सोचा वो स्ट्रगल ख़त्म होने का टाइम आ गया है, क्योंकि अच्छी जॉब मिल चुकी है, इतना प्यारा लोकेलिटी है और यहाँ पर इतना अच्छा इतना सस्ता घर मिल गया है। घर वालों को बताया तो घर वाले भी खुश और डिसाइड कर लिए कि हाँ भाई तेरी ज्वाइनिंग से कम हम 2 रात पहले इगतपुरी पहुंच जाएंगे, कि सामान अमान जमा ले, कमरे में सेटलमेंट हो जाए और फिर तू अपना ज्वाइनिंग कर। अब ज्वाइनिंग कोई खास दूर नहीं, 1 हफ्ते बाद की ज्वाइनिंग, मतलब इनको 5 दिन बाद नासिक छोड़ छाड़ के पूरा बोरिया बिस्तर लेकर इगतपुरी पहुंचना है। अब फिर से दोस्त लोग आगे आए, बोले हम करवाएंगे ना, तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो। मतलब जयकर उसके माता पिता को बोले कि चिंता मत करो हम करवा देंगे। तो सारे दोस्त लोग मिलजुल के बढ़िया से पैकिंग वैकिंग करा दिए और ट्रक वगैरह लेकर ये सब दोस्त लोग परिवार वाले पहुंच गए इगतपुरी के इस घर में, जो इन लोगों ने फाइनल किए थे पहले ही आके, दोस्त दोस्त लड़के लड़के लोग आपस में। माता पिता ने जब ये घर देखे तो उनको बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों का व्यवहार इनको अच्छा नहीं लगा। पड़ोसियों के व्यवहार में एक अजीबपन ये था कि इनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा था। इनको अजीब तरीके से वो लोग घूर रहे थे, जैसे कि मान लो ये पता नहीं कौन सा कांड करके आए हैं बेचारे ये लोग नासिक से, इस तरीके से ये लोग घूर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों, इनको कुछ समझ में नहीं आया। मन ही मन इन लोगों ने सोचे कि हो सकता है हम बाहर से आए हुए हैं, इसलिए हमको इस तरीके से घूर रहे होंगे, नए नए लोग हैं हम लोग इसलिए।
नासिक थोड़ा सा तो भी बड़ा शहर हो गया, अब इगतपुरी थोड़ी छोटी लोकेलिटी, तो इनको ऐसा लगा कि शायद छोटी जगहों पे ऐसे घूरते होंगे, चलो कोई बात नहीं, हम अपना सामान अमान जमाते हैं। सामान अमान जमाने में पूरे दिन भर का समय हो निकल गया। अब शाम का जो वक्त आया, शाम के बाद दोस्तों ने अलविदा कहकर अपने के लिए नासिक के लिए रवाना हो गए, मतलब ये नासिक निकल गए दोस्त लोग। अब इस घर में कौन बचा इगतपुरी के? अपना हीरो, मतलब अपना जिसके साथ सब कुछ हो रहा है, जय। जय की मम्मी, जय के पापा। शाम हो गई, थकान बहुत हो गई थी, ये लोग खाना वाना खाए हैं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकले तो एक अजीब सी चीज़ नोटिस करते हैं। वो अजीब सी चीज़ ये थी कि इस घर में लगभग हर एक परिवार के पास कोई ना कोई पेट है। किसी के पास कुत्ता है तो किसी के पास बिल्ली है। सब लोग अपने अपने पेट्स को बाहर वॉक कराने के लिए लेकर आए हैं। लेकिन जितने भी पेट्स बाहर घूम रहे हैं ना, वो सारे के सारे पेट्स अजीब तरीके से जब भी इनके घर के सामने से गुजर रहे हैं तो घर को देखकर चिल्ला रहे हैं। जैसे कुत्ते हैं तो भौंक रहे हैं, बिल्ली है तो हैं वाव करके इनके घर की तरफ देखकर। ये चीज़ इनको बड़ी अजीब सी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन लोगों ने किसी से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन सामने वाला पूरी तरीके से इग्नोर करके अपने घर चले गया, जैसे कि कोई इंटेंशनली इनको बॉयकॉट कर रहा है, इनसे बात ही नहीं करना है। ऐसा इनको व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था, सीन समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने बोले ठीक है, अगर इस मोहल्ले पड़ोस के लोगों को दोस्ती बातचीत नहीं रखना है हमसे तो हम नहीं रखेंगे, बाकी हमने किसी का तो कुछ बिगाड़े नहीं। अरे आज ही तो आए हैं यार, ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे किसी से बात। और अब ऐसे ऐसे करके आने वाले 4-5 दिन बीत गए। शुरू के 4-5 दिन तो नॉर्मल रहे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। शाम होती थी, आस पड़ोस के लोग कुत्ता बिल्ली लेकर बाहर घूमने के लिए निकलते थे और बहुत जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आती थी। क्लियर समझ में आता था कि इनके घर के सामने खड़े होकर जानवर चिल्ला रहे हैं। 5 दिन बाद इसकी जो मम्मी थी, जय की मम्मी, कुछ काम कर रही होगी किचन में। उसी समय उनको ऐसा आभास हुआ कि मुझे किसी ने पीठ में टच किया। ये घबरा कर पीछे पलट कर देखी तो पीछे कोई भी नहीं था, और उस समय घर पे भी कोई नहीं था। जय अपने काम पे गया हुआ था और पिताजी भी अंदर वाले कमरे में सो रहे थे गहरी नींद में, और कोई हो ही नहीं सकता था। मेन दरवाज़ा बंद था। ये डर गई थोड़ा सा, इनके पास गई अपने हस्बैंड के पास, मतलब जय के पापा के पास। बोले आप आए थे क्या? बोले नहीं, मैं कहाँ से आया, मैं तो गहरी नींद में हूँ। खैर ये बड़ा रियलिस्टिक था, अगर वहम था तो बहुत रियलिस्टिक था। उसी दिन जय अपने काम से लौटा है और अपनी मम्मी को बताता है, मम्मी यार अभी तक तो हमने ये नोटिस किए थे कि सारे कुत्ते बिल्ली हमारे घर के सामने आकर भौंकते हैं, रोते हैं, लेकिन आज मैंने नोटिस किया कि वो बहुत डरे हुए रहते हैं यार। मतलब हमारे घर के सामने से निकलते हैं ना तो उनके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुत्ते रहते तो पूंछ नीचे करके ऐसे भागते हैं अपने घर के सामने से। अपने घर में क्या कुछ करंट लगा हुआ है क्या? मम्मी बोलती है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, छोड़, ऐसे मोहल्ले पड़ोस वालों की तरफ ना हमको ध्यान ही नहीं देना है। जैसे वो वैसे उनके जानवर भी हो गए, इग्नोर कर। जय इग्नोर कर देता है, लेकिन शायद कुछ तो ऐसा था जो इनको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जानवरों को दिखाई दे रहा था। कुछ तो ऐसा था जो मोहल्ले पड़ोस के लोग इनसे नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन मोहल्ले पड़ोस के जानवर इनसे बताना चाह रहे थे। कुछ भी ना कहकर वो इनको आगाह करना चाह रहे थे। खैर आने वाले 2 दिन और बीते। रात के वक्त जय आराम से सो रहा था, नीचे सोता था और माता पिता उसके ऊपर सोते थे। गहरी नींद में था। अचानक से उसको ऐसा आभास हुआ कि उसके किसी ने ऐसा गला पकड़ लिया। वो आंख चाह के भी नहीं खोल पा रहा था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। उसको इतनी घुटन होने लगी, उसकी पूरी सांस रुकी गई थी, जुबान तक बाहर आ गई थी। एकदम छटपटा के ऐसा लिटरली उसने किसी को ऐसा धक्का मारा है, किसी का हाथ टच हुआ है, और वो उठा। उठते से देखा तो क्या पाया कि आसपास कोई भी नहीं और मम्मी पापा अभी भी गहरी नींद में सो रहे हैं। मतलब तुरंत ऐसा हटाया और आंख खोल के देखा तो कोई नहीं, प्रेजेंस किसी की नहीं है। मम्मी पापा प्रॉपर ऊपर सो रहे हैं। अब इसकी ऐसी दुखदुखी लगी कि मैं क्या बताऊं। रात भर हनुमान चालीसा रिपीट मोड में पढ़ता रहा। घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए इसके चक्कर में। खैर अगला ही दिन हुआ। अगले दिन मम्मी पापा पहले उठ गए थे, संडे का दिन था, इसकी छुट्टी थी। उसने देखा कि मम्मी पापा बाहर है और कुछ बात कर रहे हैं। ये मम्मी पापा पास गया तो पापा बहुत घबराए हुए थे। तो उसने बोला पापा क्या हो गया, क्या बात कर रहे थे आप लोग और मेरे आते से ही चुप हो गए? पापा बोलते अरे कुछ नहीं बेटा जाने दे। ये बोलते नहीं पापा देखो नज़रें मत चुराओ, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। इसके पापा बताते कि बेटा पिछली रात को मुझे ऐसा फील हुआ था कि अपने कमरे के अंदर 15-16 लोग एंटर किए हैं और वो सपना नहीं था।
तू भी सो रहा था, तेरी मम्मी भी सो रही थी। मैं बहुत ज़ोर से घबरा गया था बेटा। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ पाई। इसने अपने पापा को पूरी बात बताया कि पापा देखो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी नहीं सो पाया था, मैं भी आंख बंद रखा था, लेकिन नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा रिपीट मोड में पढ़ रहा था। मुझे ऐसा किसी का गला दबाने जैसा फील हुआ था। पापा ने बोले कि ऐसा है क्या यहाँ पे। तो इसकी मम्मी क्या बोलती है, आप लोग चिंता मत करो इतना। पड़ोस में एक बुढ़ी दादी है जो एक बार देख के मेरे को स्माइल करी थी, बाकी सारे अजीब हैं, वो थोड़ी सी स्माइल करी थी, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आज शाम को मतलब जय की मम्मी, वो बुढ़ी दादी जो बाजू में ही रहती थी, उनसे बात करने के लिए जैसी गई है, वो बुढ़ी दादी कुछ तो बताने वाली थी कि वो बुढ़ी दादी की बहू आ गई। बोले अरे मम्मी जी अंदर चलो, वो खाना बन गया है, खा लो आके। बात नहीं करने दी। तो इन लोगों को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब पहले तो जय की मम्मी बहुत शॉक हुई, और जय की मम्मी ने जैसे और अपने हस्बैंड से बात बताई तो ये लोग बहुत ज़्यादा शॉक हुए कि क्यों यार, अब मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए इन लोगों ने फाइनली डिसाइड किए कि हम एक काम करेंगे, पुलिस स्टेशन में जाएंगे और पुलिस स्टेशन में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे घर में हमको ऐसा ऐसा फील हो रहा है और हमारे पड़ोसी हमारे साथ बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। कल को कुछ हमारे साथ हो जाए तो कौन जिम्मेदार रहेगा। एटलीस्ट पुलिस वालों के पास चले जाएंगे। और उसी रात को फिर से ये लोग सो रहे थे। अचानक से जय को ऐसा फील होता है कि किसी ने इसके सर पे बहुत जोर से कुछ मारा। ये जैसे ही जागता है तो आसपास किसी की भी प्रेजेंस नहीं थी। लेकिन जैसे ही जागा, उसने देखा किसी की प्रेजेंस नहीं है। जिस कमरे में ये लोग सो रहे थे ना, उस कमरे के बाहर वाले कमरे में से कोई भागता हुआ समझ में आया। ये दौड़ता दौड़ता बाहर की तरफ गया। बाहर से वो हॉल में गया। हॉल में गया तो क्या देखता है, जो इनका सोफा लगा हुआ है ना, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। बाल लंबे हैं, करली है, पूरी तरीके से बिगड़े हुए हैं, और आंखें पूरी सफ़ेद, और बस बिल्कुल ऐसी आंख लिए पोकर फेस के साथ जय की तरफ घूर रहा था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, घबराहट, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं था 100%। बहुत ज़ोर से चिल्लाया, घर का दरवाज़ा खुला और घर के बाहर भागते भागते एकदम घर के बाहर जैसे ही पहुँचा, इतना ज़्यादा डर गया था कि वो बेहोश। जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली घर के अंदर ही चिल्लाया था। मम्मी पापा को पता चल गया था। उसके मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल में लेकर गए। उसको वहाँ पे जैसे डॉक्टर ने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए ये बेहोश हो गया था, इसको फीवर बहुत ज़्यादा है, तो डरने जैसी कोई बात मत करना। यहाँ पे जय के मम्मी पापा ये डिसाइड करके बैठे हुए हैं कि अब चाहे जो हो जाए हम पुलिस के पास ज़रूर जाएंगे। लेकिन किस्मत से उसी समय वो जो पड़ोस वाली एक दादी जी थी ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जय की मम्मी बात करने के लिए गई थी और वो दादी जी को उनकी बहू ने खींच ली थी कि आ जाओ मम्मी जी, खाना बन गया है, कहाँ खड़ी हो बाहर। वो दादी जी आती है अपने शायद पोते के साथ, कोई लड़का रहा होगा, वो उनके साथ आती है वो, और बताती है कि देखो मैं चाहकर भी वहाँ पर ये सब कुछ नहीं बोल सकती थी, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ। मुझे पता चला कि लड़के के साथ ऐसा ऐसा हो गया पिछली रात को, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। वहाँ पे नहीं बात कर सकती, यहाँ तो कर सकती हूँ। तो लोग बोलते हैं हाँ हाँ क्या हुआ, बताइए तो सही। दादी जी बताती है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाइए, वरना मरने के लिए तैयार रहिए। तो ये बात सुनकर जय के पिताजी घबरा जाते हैं, कैसी बात कर रही हैं, अब क्या हो गया। दादी जी बताती है कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है। देखिए मैं तो ना जाने कब से यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मेरा पोता भी नहीं हुआ था तब की बात है। यहाँ पे एक मसूद नाम का आदमी रहा करता था अपनी पत्नी के साथ। ठीक ठाक सा था, अच्छा खासा काम करता था। एक बिल्डर की नज़र, आप जिस घर पे रहते हैं ना वहीं पे रहता था मसूद, उसके ऊपर पड़ गई थी। उस घर पे बिल्डर पीछे पड़ गया था कि मसूद ये घर मुझे बेच दे। अच्छी खासी रकम दे रहा था, लेकिन मसूद वो घर बेचने को तैयार नहीं था। एक दिन बिल्डर अपने 2-4 लोगों के साथ आया था और मसूद के साथ हाथापाई हो गई। बात बात में पता नहीं क्या बहस हुई, क्या नहीं, हाथापाई हो गई थी। हम सब जैसे तैसे करके छुड़ाए, झगड़ा वगड़ा बंद कराए, और उसी रात को मसूद के घर पर फायर हो गई, अंगारे हो गए। समझ रहे हो आप, अंगारे हो गए, और उसी अंगारों में झुलस गए मसूद और मसूद की पत्नी, चीख चीख के ख़त्म हो गए। सबका मानना हुआ कि ये काम करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो बिल्डर ही था। वो लोग ख़त्म हुए, उसे कुछ टाइम बाद मसूद के कुछ रिश्तेदार यहाँ पर आए रहने के लिए। तो उन रिश्तेदारों में से 2 आदमी जो थे उस परिवार के, उनका देहांत हो गया।
फिर बिल्डर बीच में आता है, बिल्डर बोलता है कि ये घर मुझे बेच दो। तो रिश्तेदारों ने वो घर, अब मसूद और उसकी पत्नी तो थी नहीं, तो वो घर बिल्डर को बेच दिए। फिर बिल्डर के कोई तो भी रिश्तेदार रहा होगा यहाँ पर रहने के लिए आया, उसके घर के भी 3 सदस्य ख़त्म हो गए। फिर कोई और रहने के लिए आए, उनके घर के भी सदस्य, मतलब इस घर में जितने लोग रहने के लिए आए 15-16 परिवार, सबके सबके जितने भी मर्द होते थे वो रहने के कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाते थे। अजीब तरीके से किसी को कोई बीमारी हो गई, कोई हंसता खेलता उसको अटैक आ गया, वो ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि बिल्डर का लड़का तक उस घर में रहकर ख़त्म हुआ था। वो कुछ दिन के लिए ऐसे आया हुआ था, उस चक्कर में वो ख़त्म हो गया था। इसी कारण से इस घर को पूरी तरीके से उस बिल्डर ने छोड़ छाड़ दिया था, काफ़ी दिनों से बंद था। हम लोग ने ये नोटिस किए थे कि हम में से, पूरे मोहल्ले में से कोई भी व्यक्ति उस घर के बारे में कुछ भी बात करता था तो उस दिन हमारे घर के कोई लड़का या आदमी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती थी। इसलिए हम लोगों ने मिलजुल के डिसाइड किया कि उस घर के बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो हम बात ही करना छोड़ दिए। उस घर में जो भी रहने आता था उससे भी कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं। लेकिन आज जब पता चला कि आपका जवान लड़का है बेचारा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोची कि वहाँ पे बात नहीं कर सकते, शायद वहाँ पे कोई शैतानी शक्ति ये सब कुछ सुनती होगी। यहाँ पर आती हूँ, आपको सब कुछ बताती हूँ, आप छोड़ दीजिए उस घर को, मत रहिए। तो ये बात सुन के मतलब लिटरली जय के मम्मी पापा को रोना तक आ गया कि हमारे लड़के के साथ ये तक हो सकता था। तो उन्होंने बोले कि अगर ऐसी बात है भाई तो नहीं चाहिए ऐसी नौकरी और नहीं चाहिए ऐसा घर, ठीक है। जय के पास गए, जय थोड़ा सा रिकवर किया शाम तक और उसको पूरी बात बता दी। जय ने बोला कि इतनी अच्छी नौकरी मिली है, मैं नौकरी तो नहीं छोड़ पाऊंगा। तो जय के पापा बोलते ठीक है बेटा, नौकरी छोड़ नहीं सकता तो अभी जितने दिन है हम लोग होटल में रुकेंगे, आसपास में जो भी है लॉज वॉज तू पता कर और एक नया घर किराए से निकालेंगे, वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। ये लोग आने वाले 5-6 दिन तक एक लॉज में रुके और फिर एक घर का पता चला। उस घर के बारे में आस पड़ोस के लोगों से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाले और आस पड़ोस के लोगों ने अच्छे से बोले हाँ अच्छा है, आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन लोग वहाँ पर रहने के लिए गए और इनकी ज़िंदगी फिर नॉर्मल तरीके से पटरी में चलना शुरू हुई। इस पूरी घटना की जानकारी जय ने अपने दोस्त आर्यन को दिया और आर्यन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। आर्यन वही जो शुरू में घर देखने के लिए आया था। इन लोगों को क्या पता था यार, लड़के लोगों को, ये तो बाहर दूसरे शहर से आए हुए थे, इनको क्या मालूम कि यहाँ पे कुछ है। हाँ बस एक गलती हो गई कि उस घर के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए, मेरा ये कहना है। और आर्यन का भी यही कहना था। ये कहानी लिख के आर्यन यही मैसेज सबको कन्वे करना चाह रहा है कि कहीं पर भी रहने के लिए जाएं, चाहे आप वो रेंटेड घर में जा रहे हैं या फिर कोई ख़रीदे हुए घर में जा रहे हैं, तो उस घर के बारे में, उस ज़मीन के बारे में इतिहास ज़रूर पता कर ले। क्या मालूम उसने कैसा पास्ट देखा था और उस पास्ट की कैसी मेमोरी उस जगह पर टिकी हुई है, छपी हुई है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की भी, जहां पर हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं। लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं तो चेकआउट कीजिए सॉल्यूशन वेबसाइट में। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।